होममेड बिरयानी सर होममेड बिरयानी सर होममेड बिरयानी सर होममेड बिरयानी सर सर याद रखें सेल्फी के 8 आने और देने पड़ने नहीं सर वैसे वो रखे हैं सर जो कि आपको देने पड़े सर 8 आने की सेल्फी है सर ये मैं पहले आपको बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमेशा की तरह एक बंदे का इंटरव्यू लेंगे और ये ऐसी शख्सियत है जिनने अपना रास्ता एक सड़क पे खड़े होकर बिरयानी बेचने से शुरू किया और आज माशाल्लाह से इनके पास अपना एक आउटलेट है। इनके फेसबुक का नेम है मानीज किचन। जी हाँ, शायद आप पहचान भी गए हो। आज हम मिलने जा रहे हैं उमर कमाल साहब से। उमर कमाल साहब से मिलने जा रहे हैं तो आज हमेशा की तरह हम फिर इंटरव्यू लेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं उमर कमाल साहब से। आप इन्हें टाइम मिल गए कि हमें ये इंटरव्यू दे सकें तो आइए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बेटे। तो अभी आपके सारे बॉक्सेस सेल आउट हो गए। जी मेरी जान। तो आप I want to tell you something. या गो है। मेरे ढेर सारे इंटरव्यू दिए, इतना मजा कभी नहीं आया मेरे को। तो आप आज कितने बजे आए थे? बेटा मैं आज 1:15 बजे आया। ठीक है, तो आप डेली इसी टाइम पे आते हैं? नहीं बेटे आज लेट हो गया। आज लेट हो गए। तो आप कितने बॉक्सेस रोजाना लाते हैं? बेटे इट डिपेंड्स कि क्योंकि ऑर्डर्स के होते हैं तो मैं नॉर्मली तो मेरे 30 to 40 होते हैं, लेकिन आज 50 बॉक्सेस का एक ऑर्डर भी था तो 50 + 40 90 थे आज। वो इस वजह से कि 50 ऑर्डर थे। आपका क्या वजह हुई कि आपने रोड पे बिरयानी बेचना शुरू कर दी? बेटे कुदरत का निज़ाम है कि जब आपको कोई फलदार दरख्त चाहिए होता है ना, उसका बीज ज़मीन में लगता है। फलदार दरख्त के लिए बीज जो है वो ज़मीन में लगाना पड़ता है। तो मुझे इतना पता था कि मैंने क्योंकि बहुत बड़ा फलदार दरख्त बनना है तो मुझे उसका बीज भी बहुत सख्त लगाना पड़ना था, सख्त ज़मीन पे लगाना पड़ा था, सख्त मौसम में लगाना पड़ा, सब हालात में लगाना पड़ा। तो मैंने चुना कि मैं सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो ये मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं गाड़ी किसी मार्केट में खड़ी कर देता, क्योंकि मैं अभी उस वक्त जब मैंने ये शुरू किया था तो मैं शॉप लेना अफोर्ड कर नहीं सकता था। और क्योंकि फ़ैसला कर लिया था कि अब कुछ डिफरेंट करना है तो फिर मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया। मेरे दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया था कि ज़मीन पे खड़े हो जाओ, जड़ पकड़ लेगी, फल लग जाएगा तुम्हारी सोच से पहले। तो सिर्फ 40 दिनों में मैं इसी जगह पे आके खड़ा हुआ था और सिर्फ 40 दिनों में अल्लाह ने बीज से फलदार दरख्त बना दिया। वो सिर्फ फल मैं नहीं खा रहा, तो फल पूरी दुनिया के लोग खा रहे, पाकिस्तान के लोग खा रहे। तो जब आप पहली बार इधर आए थे आपने तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में चल रहा था कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि जब मैं बचपन से लेके बड़ा होने तक आवाज़ें सुनता था, कुल्फ़ी वाला, सब्ज़ी वाला, कुकर के रिंग डलवा लो, कूलर की टूटियाँ डाल दो, तो आवाज़ें हम सुनते हैं। और मुझे कई दफ़ा मैं उनको बुरा भला भी कहा करता था कि हम यार सोए पड़े हैं और ये आवाज़ें दे रहे हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थे, मैं गलत था। बहुत रोना आया था कि मैं आज उनके बराबर, जिनको मैं बुरा समझता था या अजीब समझता था, ऑनेस्ट, आज मेरे अल्लाह ने मुझे उस आजमाइश में से गुजार के बिल्कुल ज़मीन पे ज़ीरो कर दिया। तो मुझे पता था कि इस ज़ीरो के साथ ढेरों ढेर वन पहले लग जाना है और ढेरों ढेर ज़ीरो लगने के मुझसे गिने भी नहीं जाने, और वही हुआ। तो बेटे ज़मीन पे वन बन के खड़ा होना पड़ता है और एक वन अल्लाह का हुक्म मानना पड़ता है, एक वन उससे दोस्ती करनी पड़ती है। जब आप वन कर देते हो अल्लाह वन और उसका एक बंदा बन जाते हो जो उसको पसंद आ जाए, तो फिर बेटे ज़ीरोज़ की काउंटिंग बंदा भूल जाता है। तो वो हुआ पहली बार आए
बहुत। फिर आपको किसने कॉन्फिडेंस दिया कि आप निकले गाड़ी से और फिर आपने बेटे मैंने पूरी दरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ी शायद, अल्लाह के ढेरों नाम पढ़े थे। वो गाड़ी में अभी भी मेरी वो 5 सूरतें पड़ी हुई हैं, वो पढ़ी, तो उसके बाद ताकत है। फिर आपने अपना पहली आवाज़ कैसे और कब लगाई? उस दिन 12:30 बजे लगाई थी और रोते हुए और कांपती आवाज़ में। और पहला कस्टमर किस तरह का था? अच्छा था, बुरा था? बहुत अच्छा, वो 15 मिनट तक तो हैरान ही खड़ा रह गया। तो आप पहले 3 बॉक्सेस लाए जी थे, बेटे। तो फिर कितनी देर में सेल आउट हो गए थे? 1.5-2 घंटे में। और आज लाने से पहले आधे बिक चुके थे। तो आप ऑर्डर्स भी लेते हैं जी बेटे, ऑर्डर के लिए कि अगर किसी ने आपके घर आके ऑर्डर लेना हो? नहीं बेटे, टेलीफोन। तो आप बॉक्सेस सेल आउट कर दी कि आपको दुकान मिल गई? जी बेटे, वो दुकान बॉक्सेस से तो नहीं पूरी तरह, बॉक्सेस के पैसे भी उसमें हैं, लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने मेरी मदद की है दुकान में। इस्लामाबाद में आप काम करते हैं, बिरयानी बेचते हैं। बेटे रहता मैं वहाँ हूँ ना, तो मैं अगर कोई इमरजेंसी होती तो मैं जल्दी से घर जा सकता हूँ। और आपने बिरयानी बहुत सारी डिशेज, मेरी बेगम बिरयानी बहुत अच्छी बना ली थी, इसलिए बिरयानी बेची। और ये रेट किसने फिक्स किया था? उन्होंने ही फिक्स किया था, मैंने तो स्वाद मट्टी भी नहीं पता। तो अब आप अपनी दुकान में आपके पास क्या क्या है आपकी दुकान में? वहाँ पे शाम को बिरयानी भी होती है और बारबेक्यू की 12 डिशेज हैं। ठीक है। तो अभी तक आपका ज़्यादातर लोग, अभी मैं इनके साथ और मैंने देखा था कि ज़्यादातर लोग तो आए ना हर सर चीज़ें बिरयानी, जानते हैं लेकिन यहाँ लेता भी बिरयानी के साथ नहीं फिर ना है। मज़ा तो आपकी आएगा। क्या राय है इसमें के लिए? यार वो जो सेल्फियाँ लेने वाले आते हैं भाई, वो सेल्फियों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। वो मेरा बिरयानी का बॉक्स खरीदें, मेरे बारबेक्यू के ऊपर होकर ऑर्डर प्लेस करें। सेल्फी से मुझे कोई बेनिफिट नहीं। आप यू रियली लव मी, शो मी योर लव बाय बाइंग समथिंग फ्रॉम मी। ठीक है। तो अभी हम इनकी शॉप पे भी इंटरव्यू लेंगे, आपको सारा दिखाएंगे। तो आपने आइसक्रीम्स के भी बैनर लगाए हुए थे, तो आपने आइसक्रीम शुरू की? जी शुरू की थी, और वो जितनी हमने 10 डेज़ की बनाई थी वो सारी बिक गई हुई है। अब अगले 10 दिन के बाद आएगी। ठीक है। तो अभी हम इनको दुकान में भी इंटरव्यू देंगे। तो अभी तक थैंक यू बेटे, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, जीते रहिए, खुश रहिए, माशाल्लाह, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। तो अभी हम दुकान में जाएंगे, इनकी दुकान में इंटरव्यू लेंगे। तो अभी के लिए खुदा।